ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी और FM सनसिटी चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार की कड़ी से कड़ी मिलाते हुए कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं मनीष कुमार सोलंकी। और आप सबके सहयोग से नमस्कार कार्यक्रम को आप तक पहुंचा रही हैं आपकी दोस्त स्वाति बंसाली और मैं नेहा रांकावत। ये ही विविध धर्म जो होते हैं वो उन्हें एक बनाते हैं। एक ही मंजिल होती है, राहें अलग अलग भले ही हो, राहों पर चलने वाले कि उसके ज़रिए अलग अलग हो सकते हैं, और संप्रदाय जो होते हैं इन्हीं साधनों के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल। और इसी विषय पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ रामधाम रेन के पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 श्री सज्जन राम जी महाराज, और इनसे हम फोन लाइन के जरिए बातचीत कर रहे हैं। जी, जोधपुर आकाशवाणी टीम की तरफ से और हम सभी श्रोताओं की तरफ से हमारा प्रणाम वो स्वीकार करें। राम जी राम जी महाराज। हाँ महाराज, आपसे हम सब पहले तो आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपको हम सभी का प्रणाम। जी राम जी राम घड़ी। जी महाराज, आपसे हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि किसी भी संप्रदाय को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या क्या होते हैं और किसी संप्रदाय को लेकर आपका क्या मत है? ये संप्रदाय एक प्राचीन काल से चलता आ रहा है और अलग अलग संप्रदाय है, अलग अलग मत है, और संप्रदाय की आवश्यकता क्योंकि भारत हमारा धर्म प्रधान देश रहा है जी, इसलिए भारत में आध्यात्मिक का प्रभाव विश्व के सभी देशों से अधिक है। और संत महात्माओं ने जो भी अलग अलग संप्रदाय का अलग अलग मत है, किसी संप्रदाय में कैसा मत है, कोई भी मत है, जैसे हमारे रामस्नेही संप्रदाय के आदि आचार्य अंतर्राष्ट्रीय पीठ रामधाम रेन है, तो रेन के मायने दरिया महाराज ने जो घोर तपस्या की, और संप्रदाय जब बनता है तो पूर्वज जैसे गुरु का आशीर्वाद से ही बनता है। जैसे दरिया महाराज के गुरु हुए प्रेमदास जी महाराज जी, उनके बहुत शिष्य थे, लेकिन दरियाव जी महाराज को ही आशीर्वाद दिया, और संप्रदाय की जब स्थापना होती है उन्होंने तप तपस्या त्याग बलिदान कटने का सामना करते हुए संप्रदाय की स्थापना होती है। आज दरियाव महाराज का विश्व में नाम है जी। तो इसलिए संप्रदाय होना आवश्यक है। संप्रदाय से ही ये हमारे पथ भ्रष्ट जो जनता है जी, उनको संतों के सत्संग के द्वारा ही लाभ मिलता है। संतों के सानिध्य में रहने से उनका आचार विचार शुद्ध होता है, इसलिए संप्रदाय की आवश्यकता होती है। आजकल हर प्रकार से संप्रदाय के भी आडंबर बहुत हो रहे हैं जी। कोई भी छोटी मोटी बातों को लेकर कोई अपना मत अलग कर लेते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होना है। जो तपस्या और त्याग की भावना होती है ना, वही संप्रदाय आगे बढ़ता है जी। तो इसलिए संप्रदाय की आवश्यकता होती है। हर मत का अलग अलग है, लेकिन अपना अपना सब करते हैं। जैसे कबीर, संत कबीर, दादू दरिया, ये जो महापुरुष हुए जी, इनकी जो संप्रदाय की स्थापना है आज भी वो पहले भी चलती है, आज भी चल रही है और आगे भी निरंतर चलती रहेगी। बिल्कुल, इसलिए संप्रदाय की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। श्रोताओं, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं श्री श्री 1008 श्री सज्जन राम जी महाराज, और आज खास तौर पर हम इनसे कलयुग में व्याप्त बुराइयों के आध्यात्मिक समाधान के विषय पर बात कर रहे हैं। और जब संप्रदाय की बात चली है तो महाराज जी, जैसे आपने बताया कि मतभेद भले ही हों, इसीलिए संप्रदाय का निर्माण होता है, मन भेद नहीं होने चाहिए। हम सब एक ही हैं, एक ही बिल्कुल। लेकिन जब हम खास तौर पर इस एक अलग मत की बात करते हैं, राम स्नेही संप्रदाय की बात, तो ये किस तरह से बाकी सारे मतों से, बाकी सारे संप्रदायों से अलग पहचान रखता है? बिल्कुल, राम स्नेही संप्रदाय की अलग पहचान है, क्योंकि हमारे संप्रदाय में कोई आडंबर नहीं है, दिखावा नहीं है जी। और कोई जैसे मंदिर है, मस्जिद है, उसका कोई आडंबर हमारा नहीं है। हमारे महापुरुषों ने कहा है भाई, दुनिया देवल देवरा पूजे जी, और वे सब धाम, पार ब्रह्म भीतर बसे और घर में ही है राम। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, हम सबके घट में ही है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि महापुरुषों ने कोई किसी को तकलीफ देने का काम ही नहीं किया है जी। भाई परमात्मा अपने अंदर, ये कहते हैं ना, मारवाड़ी में कहावत है, आत्मा सोई परमात्मा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिस परमात्मा को प्रकट कर दे उसको बलिहारी है। जैसे मीरा है, फूलाबाई, रानाबाई, कर्माबाई महापुरुष हुए, उन्होंने परमात्मा को प्रकट किया तो उसका आज धाम है। बिल्कुल। लेकिन
इसी तरह से जब हम ये कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए, तो ये अध्यात्म का रास्ता ही आप जैसे हम संत महात्मा हमें दिखाते हैं, और किस तरह से हम सही राह पर चल पाए, तो उसका एक जो मार्ग है वो प्रशस्त तो आप ही हमारे लिए करते हैं। तो अगर हम बात करें आपके रेन पीठ के इतिहास की, तो किस तरह से ये आज जिस स्वरूप में है वहां तक पहुंच पाया है? ये रामसनेही संप्रदाय रेन पीठ मतलब जब भारत के मायने उस समय मुगलों का राज था जी, और उस विषम परिस्थितियों में धर्म की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार का जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान खुद ही अवतार लेके महापुरुषों के रूप में प्रकट होके ये रामसनेही संप्रदाय के आदि आचार्य दरियाव जी महाराज हुए जी, जिन्होंने राम नाम की स्थापना की, और राम नाम का तप के बल से दरियाव महाराज रेण के मायने इतनी तपस्या की, घोर तपस्या की, जो चबूतरे पे बैठ के तपस्या करते थे वो चबूतरे की ईंटें आज भी पानी में तैरती है। लाका सागर हमारे धाम के पास ही बना हुआ है जी जी, तो इनकी ईंटें आज भी पानी में तैरती है, क्योंकि तपस्या में ही बल है। और रामसनेही संप्रदाय की पीठ रेण है जो हमेशा से अध्यात्म के साथ साथ धार्मिक कार्य, दूसरे भी कार्य, जैसे हमारे गौ सेवा है, गरीब बच्चों को पढ़ाई कराना है, अच्छे संस्कार देना है, ये रामसनेही संप्रदाय की परंपरा रही है। इसलिए हमारे रामसनेही संप्रदाय की दरियाव महाराज की पीठ आज विश्व में प्रसिद्ध है। और रेण के नीचे हमारे कम से कम 100-150 रामदोरे हर जगह बने हुए हैं, वहां पर ही संत महात्मा रहते हैं, अच्छे संस्कार मिलते हैं संतों के द्वारा, क्योंकि संतों ने कहा है जिस गांव में भक्ति नहीं संतां को आन, किशन दास के वो गांव नहीं भाई कीड़ी नगरो जान। जिस गांव में संत नहीं है, भक्ति नहीं है, राम राम नहीं है, तो वो मारवाड़ी में कीड़ी नगरे के समान बताया है। तो इसलिए रामसनेही संप्रदाय की पीठ रेण एक अलग पहचान रखती है। और रामसनेही संप्रदाय के अच्छे अच्छे संत हमारे रेण पीठ में हुए, राम निवारी संत, जिन्होंने संतों ने अपनी वाणी पर विशेष बल दिया है, सत्संग पर विशेष बल दिया है। वर्तमान में संत महात्मा जितने भी है रामसनेही महाराज, जैसे नशा पता से दूर रहना है, अच्छे संस्कार होना है, माता पिता की सेवा है, गौ सेवा है, तो इस प्रकार रामसनेही संप्रदाय की है दरियाव महाराज की पीठ है रेण के अंदर, तो इसलिए रामसनेही संप्रदाय की आवश्यकता बताई। जी महाराज, आपसे मेरा अगला प्रश्न आज के विषय को ध्यान में रखकर है कि ये जो प्रश्न है वो आम जनता के मन में भी कुलबुलाता रहता है कि आध्यात्मिक होना और सांसारिक मोह त्याग देना क्या एक ही समान है, और नहीं है तो ये कैसे एक दूसरे से अलग हैं? ऐसा कुछ नहीं है। आध्यात्मिक होना अति आवश्यक है, क्योंकि आध्यात्मिक से ही तो जीवन परिषद होता है। आध्यात्मिकता जब मन में होती है तो आदमी गलत काम नहीं करेगा जी, और गलत काम नहीं करेगा, सही चलेगा, तो उनका संग जैसे जिस प्रकार होता है, आध्यात्मिक होना अति आवश्यक है। क्योंकि मनुष्य के अंदर ये मानव जन्म मिला है ना, ये बार बार नहीं मिलता है। हमारे दरिया महाराज की वाणी में कहा है, लग 84 भुगत के मानुष दे पाई, और राम नाम धाया नहीं तो फिर 84 आई। तो मनुष्य जन्म की महत्ता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। शास्त्रों में जो मनुष्य जन्म की महत्ता है दूसरा में नहीं है, तो इसलिए उनको आध्यात्मिकता की ओर होने से ही सुख और शांति का अनुभव कर सकता है वो जी। लेकिन संसार के जितनी भी वस्तु है भोग पदार्थों में अनुभव करेगा, लेकिन वो सुख शांति नहीं पाएगा। चाहे वो कितना भी पैसा वाला हो, धनवान हो, उसको शांति नहीं मिल सकती। शांति का मार्ग है आध्यात्मिक। क्यों? संतों ने कहा, आग लगी आकाश में जल पड़े अंगार, संत ने होता संत दासे जल मरता संसार। बिल्कुल, संतों के संग से ही तो आज संसार ये जिंदा है। महापुरुष तपस्या करे, कोई कर रहा है, कोई आगे भी करेंगे, तो इन वास्ते शांति को जो अनुभव करना वो आध्यात्मिकता भी है, संसार में नहीं है। बिल्कुल है। और बिल्कुल आप जैसे जो संत हैं वही हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं कि हम किस तरह से इस संसार को असार समझ के अध्यात्म से अपने आप को जोड़ सके। लेकिन एक आम आदमी जो आज दिखाई देता है महाराज जी, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्या में उलझा हुआ है। बहुत सारी समाज में भी, चाहे वो रीति रिवाज के रूप में हो या अपने आप में कहीं ना कहीं कुछ बुराइयां या कुछ कुरीतियां भी व्याप्त हैं। अगर हम अध्यात्म में उनका समाधान ढूंढने जाएं तो किस तरह से पा सकते हैं? आध्यात्मिक समाधान यही है कि कलयुग में कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है जी। हमारे महापुरुषों ने कहा, अपने घर में ही रहो। जैसे हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रह सादगी आई उत्तम रीत। आंसू धंधा काम काज करो, मन परमात्मा में रखो, रचना से राम राम करते रहो। और हो सके धर्म की कोई लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं है जी। धर्म की आई व्याख्या अपने द्वारा दूसरों को दुख नहीं पहुंचे, वही तो धर्म है जी।
इसलिए आध्यात्मिकता में ही शांति और सुख को अनुभव कर सके। और बाहर जितने भी आप आडम्बर करेंगे वो करेंगे तो उसमें शांति और सुख नहीं है। मनुष्य अंदर से जलता जा रहा है। क्यों? कि उनके अंदर आध्यात्मिक नहीं है, शांति नहीं है, संतों के प्रति सद्भाव नहीं है, अच्छा विचार नहीं है उनका। जब विचार अच्छे नहीं होते ना, मनुष्य के विचारों पर ही डिपेंड करता है। उनका विचार हमारे शांति का अनुभव करेगा तो राम राम करेगा, सुमरण करेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमर नर उतरे ही पारा। तो इसमें संतोष रखना बहुत जरूरी है। जो जितना मिलता है, साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाय, मैं भी भूखा नहीं रहूं साधु न भूखा जाए। आज का मानव है जो कहीं लोभ प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। जिस प्रकार लोभ प्रवृत्ति जितनी बढ़ेगी उतना ही वो दुखी और दुख का अनुभव करेगा। क्यों? कि उसमें शांति नहीं है। शांति आध्यात्मिकता में ही है। इसलिए बिल्कुल, यानी कि अगर हम ये कहें कि जो व्यक्ति ये धारणा बना ले कि जो मेरा है वो अच्छा है तो वो संतोषी हो जाता है, लेकिन दुनिया में जो अच्छा है वो मेरा हो तो वो असंतोष का एक कारण बन जाता है। बिल्कुल। तो श्रोताओं, आज हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ रामधाम रेन के पीठाधीश्वर श्री 1008 श्री सज्जन राम जी महाराज। और खास तौर पर आज महाराज जी हमें कलयुग में व्याप्त बुराइयों के आध्यात्मिक समाधान के विषय में कुछ अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं। जी महाराज, आपसे मेरा अगला प्रश्न ये है कि जैसा आपने बताया कि आध्यात्मिक होना, सांसारिक मोह त्यागना, ये दोनों अलग अलग चीज हैं, है ना? तो पैसा ही सब कुछ नहीं है, ये बात सभी स्वीकार करते हैं, लेकिन पैसा बहुत कुछ है, इस बात को भी ठुकराया नहीं जा सकता। और इसलिए लोग जो है अधर्म अनीति से भी पैसा कमाने में लगे हुए हैं। तो ये किस हद तक सही है? नहीं, अधर्म और आध्यात्मिकता के अंदर, जैसे आध्यात्मिकता अलग चीज हो गई, अधर्म से पैसा कमाना, दूसरों को ठगना, दूसरों को धोखा देना, ये मानव का काम नहीं है। क्योंकि पैसों में शांति नहीं है जी। कितना भी हो जाओ तो शांति नहीं मिल सकती है। शांति आध्यात्मिकता में मिलेगी। और जो पैसा कमाना ठीक है, पैसा भी कोई बुरा नहीं है, अर्थव्यवस्था भी जरूरी है, लेकिन जो अर्थव्यवस्था में फंस जाता है बुरी तरह जी, उसको शांति और सुख का अनुभव नहीं कर सकता वो मानो। तो इसलिए आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना जरूरी है। आध्यात्मिकता में सुख और शांति का अनुभव करेगा, क्योंकि वो दो बात को याद रखेगा, दो बातों को भूले नहीं। जो चाहे कल्याण नारायण, एक मौत को और दूसरे भगवान। एक तो भगवान है और मौत ने जो को याद रखेला वो अत्याचार अनाचार नहीं कर सकता है। और जो कहता है वो सब कुछ मैं ही हूँ तो वो कुछ नहीं कर सकता दुख के अलावा, और दुख में फंसता जाएगा। संसार दुखों का सागर है। किसी ने आज तक संसार में सुख का अनुभव नहीं किया है। अनुभव जो करेगा वो आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हुए वो अनुभव कर सकता है कि वास्तव में सुख और शांति ये मानव तन अपने को मिला है तो भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। ये नर से नारायण की प्राप्ति कर सकता है। ये मानव में विवेक है। और विवेक कब जागृत होता है? जब वो अच्छी सत्संग करेगा, संतों का संग करेगा, तो उसके अंदर विवेक जागृत हो जाएगा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। जब राम जी की कृपा हुए, अच्छो प्रभाव सत्संग संतों को संग करे तो वो मानव जीवन में सफल बन सके। इसलिए जी महाराज, कुल मिला के ये कि सच्ची जो सुख, सच्चा सुख मिलता है वो संतोष प्राप्ति से ही मिल सकता है। अगर मन में संतोष नहीं होगा तो फिर हम और भटकते रहेंगे। लेकिन कहीं न कहीं ये देखने में आ रहा है कि आज को जो मानव है वो एक ऐसी मृग तृष्णा के पीछे भाग रहा है कि जिसका कोई छोर नजर ही नहीं आ रहा है। उसे लगता है कि मुझे सब कुछ पाना है और शायद सुख के आभास को ही उसने पूर्ण सुख मान लिया है। इसीलिए समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। और ऐसी ही एक विकट समस्या जो आज के इस युग में बहुत देखने में आ रही है, क्योंकि हमारा जो रहन और सहन है ये दोनों ही शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब रहना और सहना दोनों विकृत हो गए तो आत्महत्या की घटनाएं जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। हमारी सहन शक्ति भी कहीं ना कहीं कमजोर हो गई है। किसी ने कोई बात कह दी, किसी ने कुछ जोर से बोल दिया तो हम सहन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो अध्यात्म के द्वारा हम किस तरह से अपने आप को, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को मजबूत बना सकते हैं कि कम से कम आत्महत्या जैसी जो एक अवसाद की पराकाष्ठा होती है या जो गुस्से की पराकाष्ठा होती है हम वहां तक ना पहुंचे। हाँ, यस, आपने जो बात कही है, आज के युग में मानव में सहन शक्ति की बहुत कमी हो गई है और मनुष्य ऐसा कदम उठा रहा है, आत्महत्या कर रहा है। ये कायर मनुष्य का काम है जी। ये जीवन एक संघर्षमय है। महापुरुषों के जीवन में बहुत कठिनाई, जिस प्रकार मीरा को देखो, कबीर, दादू, दरिया, बिल्कुल, लेकिन महापुरुषों ने उन कठिनाइयों का सामना किया। इस कारण आज का मानव सहन शक्ति के अभाव में ये कदम उठा रहे हैं जी। लेकिन ये किसका है? संघ का प्रभाव है।
संग हमेशा मनुष्य को अच्छा करना चाहिए, और संग के कारण ही मनुष्य चिंता में रहता है, और चिंता के कारण ही तो ऐसे विचार होते हैं। मनुष्य का सारा खेल विचारों पर है। बिल्कुल। जिस प्रकार महापुरुषों का संग करेगा तो संग के कारण आदमी अच्छा हो जाएगा। जिस प्रकार हम कई बार सत्संग करते हैं तो कोई ऐसी बातें सत्संग में निकलती है, तो एक बार एक भाई ने मेरे को आके बोला कि बाप जी आपने अच्छी बात की, आत्महत्या करना पाप है जी। भाई, संसार में सब कुछ नहीं मिले अपने को, भगवान ने दाल रोटी दे रहे हैं। और आज का मानव क्या है कि भौतिक आदमी फंसता जा रहा है, तो इस कारण से उनको पूर्ति नहीं हो रही है। दूसरे आडंबर अपने दूसरों में खर्चा करना, बेजुल खर्चा करना, इसलिए मानव को क्या है वो आत्महत्या की ओर खजा रहा है। लेकिन आत्महत्या करना एक शास्त्रों में पाप माना है, क्योंकि मनुष्य अपने को जन्म मिला है तो आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए आदमी को, और उनको संग को अच्छा बनाना चाहिए। संग ही आपको काम करे, संग के कारण तो आदमी दूसरे विचार में पड़ जाए, और अच्छा संग वे अच्छा विचार आए तो वो मनुष्य आत्महत्या नहीं करेगा, क्योंकि आध्यात्मिकता के अंदर ही शांति सुख है। तो महापुरुषों के सामने भी बहुत कठिनाई, मीरा को देखो कितना दुख दिया, बिल्कुल ढेर धराधर दे दिया, लेकिन भगवान जिसकी रक्षा करे तो उनका कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता है। तो इसलिए कठिनाइयों का सामना करते हुए मानव को आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए। मनुष्य जन्म मिला है, ऐसा कदम कभी नहीं उठाना चाहिए। बिल्कुल महाराज जी, आपकी बात से ये भी प्रेरणा मिल रही है कि इंसान जीवन में अगर चलता है तो ठोकर भी खाकर गिर सकता है, तो उसमें समस्या नहीं है, लेकिन ठोकर खाकर अगर वो उठे नहीं और फिर से चलना ना शुरू कर दे तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और अध्यात्म हमें यही समाधान देता है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही और आते भी रहेंगे, लेकिन हमें सामना करना है हर परिस्थिति का। और एक वाक्य अगर हमारे दिमाग में बिल्कुल सही ढंग से समझ में आ जाता है कि ये भी नहीं रहेगा, ये जो दुख सुख है ये लगे ही रहेंगे, ताकि हम सुख में भी घमंड ना आएगा और दुख में भी हम परेशान नहीं होंगे। लेकिन आजकल जो युवा वर्ग हो गया है वो कहीं ना कहीं आधुनिकता की दौड़ में इतना भागने लग गया है कि खास तौर पर जब उसे इस तरह की समस्याओं का समाधान नजर नहीं आता तो वो नशे की ओर प्रवृत्त हो जाता है। तो किस तरह से हम युवा वर्ग को इस नशे से बचा सकते हैं? बिल्कुल, रामस्नेही संप्रदाय में हमारे पर नशे का बहुत बल दिया है, और वर्तमान समय में व्यक्ति कुछ संग में बैठकर अपनी व्यक्तित्व को नाश कर बैठता है। विशेष रूप से आज युवा वर्ग बुरी संगत में पड़कर इतना नशा, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार के जाल में बुरी तरह फंस जाता है जी। तथा उसके परिवार का भी लोग दुखी रहते हैं, और उसको परिवार राष्ट्र को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि आदमी जैसा संग करेगा उनको वैसा ही रंग लगेगा। चोरी करने वाला करना बैठेगा चोरी सीखेगा, हारी मारी राग देश करने वाला करने बैठेगा राग देश सीखेगा, बिल्कुल, और नशा करने वाला करने बैठेगा नशा पता सीखेगा, और संतों की सत्संग में अच्छा संग करेगा तो संग का प्रभाव पड़े। जैसे हमारे दरिया महाराज ने महापुरुषों ने बारे में कहा है, दरिया संगत साध को कल विष नाशे धोई, बिल्कुल, कपटी की संगत किया आपको ही कपटी होई। महापुरुष कहे जेड़ो संग करे बेड़ो ही उनको रंग बन जावे। तो इसके लिए नशा प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये केवल माता पिता का भी दोष है, क्योंकि जैसे माता पिता प्रथम गुरु माना जाता है बालक है, तो उसको माता पिता को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। जैसे पिता कोई नशा कर रहा है तो बेटा भी नशा करेगा, तो उनको अच्छा संस्कार के अंदर रखने से, अच्छे विचारों से, उनको उचित संस्कार देने से आज इन संस्कारों की कमी की आवश्यकता है। क्योंकि कहावत है, जैसा संग करे वैसा रंग लगे, जैसा पिए पानी वैसी बोले बानी, जैसा खावे अन्न वैसा हो जावे मन। इसलिए महापुरुषों का संग करने में ही ये बात बताई है। जिस प्रकार से एक शायरी है, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियर सुबह उतर जाए, क्या हरी नाम की प्याली पी ले सारी तेरी जिंदगी सुधर जाए। क्या बात है, क्या बात, बहुत ही खूबसूरत। ये जो हमारी जिंदगी है, जब हम इसको ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, ईश्वर का प्रसाद मानते हैं, हमारे साथ समस्याएं शुरू वहीं से होती है जब हम इस जिंदगी पे अपना अधिकार मान लेते हैं। जब हम एक, जिस तरह से महात्मा गांधी ने भी ट्रस्टीशिप की बात की है, जब हम अपने आप को इस परिवार की धरोहर मानते हैं, समाज की धरोहर मानते हैं, राष्ट्र की मानते हैं, तो हम कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। और ये जो समाधान है, ये जो रोशनी है, ये हमें अध्यात्म दिखाता है कि हमारा जो जीवन है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे अच्छे कर्मों का परिणाम है। हमारे ऊपर जितने ऋण है हमारे माता पिता के, परिवार के, समाज के, उस ऋण को भी हमें चुकाना है, तो कहीं ना कहीं हम सही राह पर चलते रहेंगे। जी महाराज, और ये जो आज का विषय है हमारी भेंट वार्ता का, उसके अनुसार कि आध्यात्मिक होना जो है वो ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरी है।
तो क्या उसके जरिए क्या क्या है कि हम उससे आध्यात्मिक बन पाए? क्या योग उसका एक जरिया हो सकता है? नहीं, बिल्कुल आध्यात्मिक होना कोई बड़ी बात नहीं है। आदमी के लिए आज के युग रे मायने आध्यात्मिकता कितने, आप देखो हर संप्रदाय में अलग अलग मत है। आध्यात्मिक होना भी जरूरी है। आध्यात्मिकता के साथ साथ अपना संग भी अच्छा होना चाहिए। जैसे हमारे दरिया महाराज ने उपदेश दिया, महाराज की वाणी को आज साहित्य मानते हैं। वर्तमान में इस वाणी से लोग, करोड़ों लोग आध्यात्मिक लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि महापुरुषों की वाणियां है। ये हमारे जनमानस को अच्छा बनाने के अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए। अच्छे साहित्य पढ़ने से ही तो मानव अपनी ओर बढ़ता है, आगे बढ़ेगा। जिस प्रकार से महापुरुषों के कई वचनों पर अपन चलेंगे, तो जैसे गुरु महाराज ने कहा है, जैसा हम करेंगे, तो इस प्रकार दरिया महाराज एक उच्च कोटि के महापुरुष हुए। उन्होंने भी अपनी वाणी में जिस प्रकार ये जीव है, जीव क्या है कि कई जन्मों से लग 84 भुगतते भुगतते मनुष्य जन्म मिला है, और मनुष्य जन्म मिलने का मतलब है अपने ब्रह्म को प्राप्त है। तो इसलिए दरियावती महाराज ने वर्तमान में रामसैनिक संप्रदाय, ये रेण पीठ जो आचार्य आदि आचार्य दरिया महाराज हुए, तो उन्होंने भी अपनी वाणी के अंदर ऐसा समाया है कि राम नाम करना चाहिए, भगवान की ओर बढ़ना चाहिए। ये भौतिक सुख सुविधा तो मिलती रहती है भाई, किसी को कम है किसी को ज्यादा, अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। बिल्कुल। लेकिन जब भी अपने भगवान की ओर बढ़ते हैं तो कई कर्म उनके आड़े भिड़ते हैं। कहना भाई, दर्शन आडा शेष पाप, प्रश्न आडा नाग, सुमरन आडा करोड़ है, जन दरिया की साख। अपने एक भी राम को नाम ले ले, कोई बड़ी बात ले नहीं सकता आदमी, लेना हाथ की बात नहीं है। जब लेता है और परमात्मा की ओर बढ़ता है तो फिर छूटता भी नहीं है। जिस प्रकार से महापुरुषों ने भगवान का नाम लेते लेते संसार का त्याग कर दिया। लेना अपने को संसार में ही है, बिल्कुल, लेकिन संसार को अपने हृदय में नहीं बसाना। व्यक्ति अकेला बैठा और संसार का चिंतन कर रहा है तो वो संसार में बैठा है। जी, जी, जी। और व्यक्ति संसार में बैठा हुआ भी भगवान का चिंतन कर रहा है तो वो संसार में नहीं है, वो संसार से अलग हो जाता है। बिल्कुल। और कहा भी गया है महाराज जी कि जब संसार में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। तो जब हम इस भाव को लेकर चलते हैं तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि परमात्मा जो है वो सूरज की तरह जो पूरे संसार को रोशनी देते हैं। लेकिन जब हम संतों की बात करते हैं, गुरुओं की बात करते हैं, तो वो उस दिए की तरह हैं जो शायद हमारे पूरे रास्ते को तो नहीं, लेकिन अगला कदम हमें जहां सही रखना है उस मार्ग को तो जरूर प्रशस्त कर देते हैं। हमारा अगला कदम सही रहे, इस बात की प्रेरणा हमें जरूर दे देते हैं। तो बिल्कुल, आज हमारे साथ आप फोन लाइन के जरिए जुड़े, आपने अपने अमूल्य समय में से हम सबके लिए समय निकाला, हमारे श्रोताओं को अपनी जो इतनी अच्छी प्रेरणादायक बातें बताई हैं, तो कहीं ना कहीं वो इन बुराइयों से दूर रखने में अपने आप को धन्य समझेंगे। और एक खास बात आपसे चलते चलते कि किस तरह से हमारे श्रोता जो हैं वो अध्यात्म को अपने जीवन में उतारें और सही राह पर चले, तो वो एक संदेश आपकी ओर से। जी जी, ये संसार और संसार के पदार्थों का सारा छोड़कर है, राम नाम का ध्यान करने से, साधना करने से ही, गुरु भक्ति में निष्ठा रखने से ही तो इस संसार में सुख मिला सकता है। जीवन को सदा ऊपर उठाने की कोशिश करनी चाहिए। मानव मात्र में अपने इष्ट देव का दर्शन करते हुए किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए। संसार प्रभु का बनाया हुआ है, प्रभु का ही परिवार है, लेकिन आसक्ति तो किसी में नहीं रखनी चाहिए। ममता तो संसार के रचयिता के, मतलब परमात्मा रचयिता है, तो संसार में कभी भी इस प्रकार की ममता वो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि परिवार में कोई भी जीव है वो अकेले ही आया और अकेले जाता है, कोई साथ में नहीं आता है। लेकिन संसार में हम जैसा चाहते वैसा नहीं हो सकता है। संसार चाहे छोड़कर भगवान की चाह को मिलाना चाहिए जी। सब कुछ ठीक हो जाता है। जीवन बहुत ही अमूल्य है, पर बहुत वो थोड़ा है, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। कितने आज एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने आदमी कैसे जा रहे हैं। तो इसलिए आदमी को हमेशा जीवन की हर घड़ी हर पल राम नाम जाप करना चाहिए, ये प्रयत्न करना चाहिए। हमारा वास्तविक उद्देश्य क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, कौन है, कौन साथ आया, कौन साथ जाएगा, ये शांति कैसे प्राप्त हो। सिर्फ एक ही उपाय है, सत्संग, ध्यान। संसार ये पूर्ण नहीं है, संसार ये अधूरा है। इसकी आशा और कामना कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। विवेक, वैराग्य और जगत की वास्तविक सुख को देकर आसक्ति का त्याग कर राम जी महाराज का आसरा लेके जीवन इसको पूर्ण शांति का कर सकता है। मानव वही चतुर है जो मानवता का साक्षात अपने अंदर ही शक्ति की खोज करे,
और शांति का अनुभव कर सकता है। बिल्कुल, यानी अपने आप को हम तेल की उस बूंद की तरह बना लें जो पानी में है तो सही, लेकिन पानी में मिल नहीं रही है, तभी हम अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे। बिल्कुल, आज आप हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े। श्रोताओं, इस वक्त फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए थे अंतर्राष्ट्रीय राम सिंही संप्रदाय की प्रधान पीठ रामधाम रेन के पीठाधीश्वर श्री 1008 श्री सज्जन राम जी महाराज, और खास तौर पर आज हमारे साथ ये कलयुग में व्याप्त बुराइयों के आध्यात्मिक समाधान के विषय में बात कर रहे थे। तो महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम की प्रस्तुति थी राजेश लामरोड की और संयोजन था मनीष कुमार सोलंकी का।